हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन लंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा मानव फेफड़ों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन ए है ब्रोंक्यूल्स, ऑप्शन बी है ट्रैकिया, ऑप्शन सी है नेफ्रॉन और ऑप्शन डी है एलुलाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी एल्वुलाई। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है, द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय विच सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड। रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया रक्त के किस कोशिकीय घटक द्वारा शुरू की जाती है। ऑप्शन ए है इरिथ्रोसाइट्स, बी है थ्रोम्बोसाइट्स, सी है ल्यूकोसाइट्स और डी है प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स वॉलंटरी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी बैलेंस। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक मांसपेशियों के समन्वय और शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है सेरिब्रम, बी है मेडुला ऑब्लंगेटा, सी है सेरिबेलम और डी है हाइपोथैलेमस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी सेरिबेलम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, the type of cross used to determine the unknown genotype of a dominant phenotype plant is। प्रभावी फिनोटाइप वाले पौधों के अज्ञात जीनोटाइप का पता लगाने के लिए किस प्रकार के क्रॉस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है बैक क्रॉस, बी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सी है रेसिप्रोकल क्रॉस और डी है टेस्ट क्रॉस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी टेस्ट क्रॉस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी विटामिन सी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द डायनेमिक प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रो जाइलम इन प्लांट्स अगेंस्ट ग्रेविटी इज मेनली ड्रिवेन बाई। पौधों में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाइलम के माध्यम से पानी की गति मुख्य रूप से किसके द्वारा संचालित होती है। ऑप्शन ए है रूट प्रेशर, बी है ट्रांसपिरेशन पूल, सी है ग्यूटेशन और डी है ऑस्मोसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन पूल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंडोक्राइन ग्लैंड इज आल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी है एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी ग्लैंड और ऑप्शन डी है पैनक्रियास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय। वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की द्वि हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा तैयार किए गए एक्सरे विवर्तन डेटा पर आधारित था। ऑप्शन ए है ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी है रोजलिन फ्रैंकलिन एंड मारिस विल्किंस, ऑप्शन सी है एरविन चारग्राफ और ऑप्शन डी है मैथ्यू मेसलसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी रोजलिन फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट टिश्यूज। मानव रक्त का कौन सा घटक मुख्य रूप से विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है प्लाज्मा, बी है व्हाइट ब्लड सेल, सी है ब्लड प्लेटलेट्स और डी है हीमोग्लोबिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द टारगेट हार्मोन सीक्रेटेड बाय द हार्ट वाल टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर इज। रक्तचाप को कम करने के लिए हृदय की दीवार द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। ऑप्शन ए है रेनिन, ऑप्शन बी है एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन सी है एएनएफ और डी है एडीएच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एएनएफ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, एन एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन अमॉन्ग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से समवित्ती अंगों का उदाहरण है। ऑप्शन ए है फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन एंड चीता, ऑप्शन बी है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ अ बर्ड, ऑप्शन सी है फ्लिपर्स ऑफ अ पेंगुइन एंड डॉल्फिन और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एन mRNA टेम्पलेट्स इज क्लिनिकली टर्म्ड एज। mRNA टेम्पलेट से प्रोटीन के संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी है रिप्लिकेशन, ऑप्शन सी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और ऑप्शन डी है ट्रांसलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ट्रांसलेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच फेज ऑफ ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो नोन एज द सिकेटरी फेज एंड इज डोमिनेटेड बाय प्रोजेस्टेरॉन। मानव मासिक धर्म चक्र के किस चरण को स्त्रावी चरण भी कहा जाता है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन की प्रधानता होती है। ऑप्शन ए है फॉलिकुलर फेज, बी है ल्यूटियल फेज, ऑप्शन सी है मेंस्ट्रुअल फेज और डी है ओव्यूलेटरी फेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ल्यूटियल फेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द कंप्लीट एनारोबिक ब्रेकडाउन ग्लाइकोलाइसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज। एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण अवायवीय विखंडन ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। ऑप्शन ए है 36 एटीपी, ऑप्शन बी है 2 एटीपी, ऑप्शन सी है 38 एटीपी और ऑप्शन डी है 4 एटीपी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 2 एटीपी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई कंटेन्स द विजुअल रिसेप्टर्स रॉड्स एंड कॉन्स। मानव आंख के निम्नलिखित में से किस भाग में दिस रिसेप्टर्स होते हैं। ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी है स्क्लेरा, सी है रेटिना और डी है आइरिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, रेटिना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपनिंग ऑफ फ्रूट इज। फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए है ऑक्जीन, ऑप्शन बी है एथिलीन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन और ऑप्शन डी है जिब्रेलिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एथिलीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वो ये है, which antibody is most abundant in the human serum and can cross the placenta to provide immunity to the fetus। मानव सीरम में कौन सी एंटीबॉडी सबसे प्रचुर मात्रा में होती है और भ्रूण को प्रतिरक्षा प्रदान के लिए प्लेसेंटा को पार कर सकती है। ऑप्शन ए है आईजीए, ऑप्शन बी है आईजीएम, ऑप्शन सी है आईजीई और ऑप्शन डी है आईजीजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, आईजीजी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द कंडीशन डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय द। मनुष्यों में डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोजोम, ऑप्शन बी है ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोजोम 21, ऑप्शन सी है ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोजोम 18 और ऑप्शन डी है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा वाई क्रोमोजोम। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोजोम 21। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, वेयर आर द बंडल ऑफ हिज फाइबर लोकेटेड इनसाइड द ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय के अंदर बंडल ऑफ हिज के तंतु कहाँ स्थित होते हैं। ऑप्शन ए है राइट एंट्रियम वाल, ऑप्शन बी है लेफ्ट एंट्रियम वाल, ऑप्शन सी है एस्से नोड और ऑप्शन डी है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द नॉन फंक्शनल वेस्टिगियल ऑर्गन प्रेजेंट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अटैच टू द सीकम इज। मानव पाचन तंत्र में सीकम से जुड़ा गैर कार्यात्मक अवशेषीय अंग कौन सा है। ऑप्शन ए है स्प्लीन, ऑप्शन बी है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ऑप्शन सी है पैनक्रियाज और ऑप्शन डी है गॉल ब्लैडर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू सेल्स टेक्स प्लेस एक्सक्लूसिवली थ्रू। रक्त और उत्तक कोशिकाओं के बीच पोषक तत्व और गैसों का विनिमय विशेष रूप से किसके माध्यम से होता है। ऑप्शन ए है आर्टरीज, ऑप्शन बी है वेन्स, ऑप्शन सी है कैपिलरीज और ऑप्शन डी है लिम्फेटिक वेसल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, कैपिलरीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्टैंडर्ड फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस इन द F2 जनरेशन इज। मेंडेलियन द्विसंकर क्रॉस F2 पीढ़ी में मानक फेनोटाइपिक अनुपात होता है। ऑप्शन ए है 3:1, ऑप्शन बी है 1:2:1, ऑप्शन सी है 9:3:1 और ऑप्शन डी है 9:7। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 9:3:3:1। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ प्लांट्स फ्लोएम टिश्यू इज डेड एट मैच्योरिटी। पौधे के फ्लोएम उत्तक के संरचनात्मक तत्वों में कौन सा परिपक्वता पर मृत हो जाता है। ऑप्शन ए है सीव ट्यूब्स, ऑप्शन बी है कैंपेनियन सेल, ऑप्शन सी है फ्लोएम पैरेनकाइमा और ऑप्शन डी है फ्लोएम फाइबर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी फ्लोएम फाइबर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ग्यूटेशन इन प्लांट्स अकर्स थ्रू स्पेशलाइज्ड पोर्स कॉल्ड। पौधों में बिंदु स्त्राव की शारीरिक प्रक्रिया विशिष्ट छिद्रों के माध्यम से होती है जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए है स्टोमेटा, ऑप्शन बी है हाइडाथोट्स, ऑप्शन सी है लेंट्रिकल्स और ऑप्शन डी है क्यूटिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हाइडाथोट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल रिएक्ट फास्टेस्ट विथ ल्यूकास रीएजेंट कंसंट्रेटेड HCl+ ZnCl2 एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल कमरे के तापमान पर ल्यूकास अभिकर्मक के साथ सबसे तेजी के साथ अभिक्रिया करेगा। ऑप्शन ए है 1 प्रोपेनॉल, ऑप्शन बी है 2 प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी है एथेनॉल और ऑप्शन डी है 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स A, B and C are +0.5 volt, -3 volt and 1.2 volt respectively. The reducing power of these metals follows the order। तीन धातुओं A, B और C के मानक अपचयन विभव क्रमशः +0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट और -1.2 वोल्ट है। इन धातुओं की अपचायक क्षमता का क्रम होगा। ऑप्शन ए है ए जो है ग्रेटर होगा बी से, बी ग्रेटर होगा सी से, ऑप्शन बी है सी ग्रेटर होगा बी से और बी ग्रेटर होगा ए से, ऑप्शन सी है बी ग्रेटर होगा सी से और सी ग्रेटर होगा ए से, और ऑप्शन डी है ए ग्रेटर होगा सी से और सी ग्रेटर होगा बी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी बी ग्रेटर होगा सी से और सी ग्रेटर होगा ए से। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक डस्ट ऑन हीटिंग टू यील्ड। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है बेंजिल्डिहाइड, ऑप्शन बी है बेंजीन, ऑप्शन सी है फिनॉक्साइड आयन और ऑप्शन डी है साइक्लोहेक्सेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी बेंजीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के की इकाई होती है। ऑप्शन ए है S⁻⁻1, ऑप्शन बी है लीटर डॉट मोल की पावर -1 डॉट S⁻⁻1, ऑप्शन सी है लीटर का स्क्वायर डॉट मोल की पावर -2 डॉट S⁻⁻1 और ऑप्शन डी है मोल डॉट L की पावर -1 डॉट S⁻⁻1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी मोल डॉट लीटर की पावर -1 डॉट सीमेन की पावर -1। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विलियमसन सिंथेसिस इज एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। विलियमसन संश्लेषण के निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। ऑप्शन ए है एल्कोहल्स, ऑप्शन बी है एल्डिहाइड्स, ऑप्शन सी है एथर्स और ऑप्शन डी है कीटोन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ईथर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज। प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए सांद्रता के साथ मोलर चालकता के परिवर्तन को दर्शाने वाला समीकरण है। ऑप्शन ए है नस्ट इक्वेशन, ऑप्शन बी है डिबाई हकल आंसेगर इक्वेशन और ऑप्शन सी है आर्हेनियस इक्वेशन और ऑप्शन डी है फैराडेज लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डी हकल हांसगेयर इक्वेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर इट गिव अ वाइट प्रीसिपिटेट ऑफ। जब फिनॉल की अभिक्रिया अधिक ब्रोमीन जल के साथ कराई जाती है तो किसका सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है 2 ब्रोमोफिनॉल, ऑप्शन बी है 4 ब्रोमोफिनॉल, ऑप्शन सी है
2,4 ड्राई ब्रोमोफिनॉल और ऑप्शन डी है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, if the initial concentration of the reactant in a first order reaction is doubled, its half life period T1/2 will be। यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सार्धकता को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अर्ध आयु काल T1/2 कितना होगा? डबल्ड हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, रिमेन अनचेंज रहेगा या फिर बिकम 4 टाइम्स हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी रिमेन अनचेंज्ड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन वो ये है, द केमिकल फार्मूला ऑफ एस्प्रिन इज। एस्प्रिन का रासायनिक नाम सूत्र क्या होता है? मेथिल सैलिसिलेट, एथिल सैलिसिलेट, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या फिर सैलिसिलडिहाइड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द सब्सटेंस यूज एज अ स्टेबलाइजर additives in a commercial hydrogen peroxide to retard its explosive decomposition is। व्यापारिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्वतः अपघटन को रोकने के लिए स्टेबलाइजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एथेनॉल, बी है ग्लिसरॉल और फॉस्फोरिक एसिड, सी है मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ग्लिसरॉल और फॉस्फोरिक एसिड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम बिकॉज। एक वैद्युत रासायनिक सेल कुछ समय बाद काम करना बंद कर देता है क्योंकि? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स बिकम्स जीरो, ऑप्शन बी है वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स कंप्लीटली डिजॉल्व्स, ऑप्शन सी है साल्ट ब्रिज ड्राइज अप और ऑप्शन डी है सेल पोटेंशियल ई सेल बिकम्स जीरो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी सेल पोटेंशियल बिकम्स जीरो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द रिएक्शन ROR प्लस HI इल्ड्स विच प्रोडक्ट। ईथर की अभिक्रिया अधिक गर्म HI से कराने पर कौन सा उत्पाद बनता है? ऑप्शन ए है ROH प्लस RI, ऑप्शन बी है RI प्लस RI प्लस H2O, ऑप्शन सी है ROH प्लस ROH और ऑप्शन डी है एल्केन एंड अल्कोहल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी RI प्लस RI प्लस H2O। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अकॉर्डिंग टू आरहेनियस इक्वेशन अ प्लॉट ऑफ इन K वर्सेस 1/T गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप इक्वल टू। आरहेनियस समीकरण के अनुसार इन K और 1/T के बीच खींचे गए ग्राफ की ढाल किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए है EA/2.303R, ऑप्शन बी है -EA/R, ऑप्शन सी है -EA/2.303R और ऑप्शन डी है ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी -EA/R। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द फंक्शन ऑफ अ साल्ट ब्रिज इन गैल्वानिक वोल्टिक सेल इज टू। गैल्वानिक सेल में लमण सेतु का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ऑप्शन बी है इंक्रीज द सेल वोल्टेज डायरेक्टली, ऑप्शन सी है मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ हाल्फ सेल और ऑप्शन डी है आइसोलेट द टू सोल्यूशन कंप्लीटली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर सी, ऑप्शन सी मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ हाल्फ सेल। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल बिकॉज। फिनॉल इथेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है क्योंकि? फिनॉल हैज ए हायर मोलिकुलर वेट, ऑप्शन बी है फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, सी है इथेनॉल अंडरगोज सेल्फ एसोसिएशन और ऑप्शन डी है फिनॉल कंटेन्स एंड OH ग्रुप अटैच टू sp3 कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन द वैल्यूज ऑफ डेल्टा G एंड E सेल मस्ट बी। मानक परिस्थितियों में किसी रासायनिक अभिक्रिया के स्वतः होने के लिए डेल्टा G और E सेल के मान होने चाहिए। ऑप्शन ए है बोथ पॉजिटिव, बी है
बोथ नेगेटिव, ऑप्शन सी है डेल्टा जी जो है पॉजिटिव होना चाहिए और ई सेल जो है नेगेटिव होना चाहिए, और ऑप्शन डी है डेल्टा जी जो है नेगेटिव होना चाहिए और ई सेल जो है पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, डेल्टा जी जो है नेगेटिव होना चाहिए और ई सेल जो है पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल एट 443 डिग्री केल्विन या 170 डिग्री सेल्सियस इल्स सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर इथेनॉल के निर्जलीकरण से क्या बनता है? ऑप्शन ए है एथॉक्सी एथेन, ऑप्शन बी है एथीन, ऑप्शन सी है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और ऑप्शन डी है एसिल्टिल्डिहाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एथीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टेट्स दैट ऑल कोलिजन्स डू नॉट लीड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेसेस। अभिक्रियाओं के संघट्ट सिद्धांत के अनुसार प्रभावी टक्कर के लिए अणुओं के पास होनी चाहिए। ऑप्शन ए है एक्टिवेशन एनर्जी ओनली, ऑप्शन बी है हाई वेलोसिटी ओनली, ऑप्शन सी है प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी और ऑप्शन डी है लार्ज साइज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड्स द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट द एनोड इज। प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके जली CuSO4 के विद्युत अपघटन के दौरान एनोड पर कौन सा उत्पाद बनता है? ऑप्शन ए है कॉपर मेटल, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन गैस और ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ऑक्सीजन गैस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिवन अ कैरेक्टरिस्टिक वायलेट कलर विथ नेचुरल FeCl3 सोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक उदासीन FeCl3 विलयन के साथ बैगनी रंग देता है? ऑप्शन ए है इथेनॉल, बी है फिनॉल, सी है एसीटोन और डी है डाई एथिल ईथर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फिनॉल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Al3+ आयंस टू Al मेटल। 1 मोल Al3+ आयनों को Al धातु से अपचयित करने के लिए कितने कूलाम विद्युत आवेशों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए है 96,500 कूलाम, ऑप्शन बी है 1.93 गुणे 10⁵5 कूलाम, ऑप्शन सी है 9.65 गुणे 10⁴ कूलाम और ऑप्शन डी है 2.895 गुणे 10⁵5 कूलाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 2.895 गुणे 10⁵5 कूलाम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ऑप्शन बी है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI, ऑप्शन सी है एसिड कैटालाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और ऑप्शन डी है सैपोनिफिकेशन ऑफ एथिल एसीटेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एसिड कैटालाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द हीटिंग ऑफ फिनॉल विथ थैलिक एनहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इज द इंडिकेटर। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल को थैलिक एनहाइड्रेट के साथ गर्म करने पर कौन सा सूचक बनता है? ऑप्शन ए है मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन बी है फिनालेप्थीन, ऑप्शन सी है लिटमस और ऑप्शन डी है ब्रोमोथाइमोल ब्लू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फिनालेप्थीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अकॉर्डिंग टू कोलर हाउस लॉ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट AXBY इज गिवन बाय। कोलर हाउस के नियम के अनुसार एक वैद्युत अपघट्य AXBY की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का सूत्र है। ऑप्शन ए है डेल्टा सब m इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B, ऑप्शन बी है डेल्टा सब m इज इक्वल टू x अपॉन y डेल्टा A, ऑप्शन सी है डेल्टा m इज इक्वल टू x डेल्टा A पॉजिटिव प्लस y डेल्टा B नेगेटिव। यहाँ पे जो A पॉजिटिव है ये हमारा कैटायन है और यहाँ पे जो B नेगेटिव दिख रहा है ये हमारा यहाँ पर एनायन है। ठीक, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया और हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो ये है डेल्टा m इज इक्वल टू x प्लस वाई डेल्टा
ए प्लस डेल्टा बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, डेल्टा सब एम इज इक्वल टू एक्स डेल्टा ए पॉजिटिव प्लस वाई डेल्टा बी नेगेटिव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का वो ये है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज। जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य होता है। ऑप्शन ए है पॉजिटिव, बी है जीरो, सी है नेगेटिव और डी है इन्फानाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, जीरो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन बी है मास ऑफ द बॉडी, ऑप्शन सी है पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन और ऑप्शन डी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑल ऑफ द अबव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम of the streamline flow of an ideal fluid, which of the following remains constant along a streamline। एक आदर्श द्रव के धारा रेखी प्रभाव के लिए बर्नौली के प्रमेय के अनुसार निम्नलिखित में से किसका योग स्थिर रहता है? ऑप्शन ए है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऑप्शन बी है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऑप्शन सी है सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ऑप्शन डी है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू इट्स लाइनियर मोमेंटम विल बिकम। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान की 4 गुनी हो जाती है तो उसका रेखीय संवेग हो जाएगा। ऑप्शन ए है 2 टाइम्स, बी है 4 टाइम्स, सी है 8 टाइम्स और डी है रिमेन अनचेंज्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, 2 टाइम्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज मैथमेटिकली रिलेटेड टू इट्स एंगुलर वेलोसिटी। एक घूर्णन करते पिंड का कोणीय संवेग उसके कोणीय वेग से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए है एल इज इक्वल टू एम वी, ऑप्शन बी है एल इज इक्वल टू टॉर्क डॉट टी, ऑप्शन सी है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा और ऑप्शन डी है एल इज इक्वल टू आई स्क्वायर ओमेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड द विस्कोसिटी ऑफ गैस। तापमान बढ़ने के साथ द्रवों की श्यानता डॉट 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 है और गैसों की श्यानता डॉट 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 है। ऑप्शन ए है डिक्रीज इंक्रीज, ऑप्शन बी है इंक्रीज डिक्रीज, ऑप्शन सी है डिक्रीज डिक्रीज और ऑप्शन डी है इंक्रीज इंक्रीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, डिक्रीज और इंक्रीज। यानी जो है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है डिक्रीज होगा एंड द विस्कोसिटी ऑफ गैस जो है इंक्रीज होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस x द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज। एक स्प्रिंग नियतांक k को x दूरी तक खींचा जाता है, स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए है kx, ऑप्शन बी है 1/2 kx स्क्वायर, ऑप्शन सी है 1/2 k स्क्वायर x और ऑप्शन डी है kx स्क्वायर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 1/2 kx स्क्वायर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस इफ अ पर्सन क्लाइम्स अ माउंटेन वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आइस विल। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। यदि कोई व्यक्ति पहाड़ पर जाता है जहां वायुमंडलीय दाब कम होता है तो बर्फ का गलनांक होगा। ऑप्शन ए है डिक्रीज, ऑप्शन बी है इंक्रीज, ऑप्शन सी है रिमेन सेम और ऑप्शन डी है बिकम जीरो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इंक्रीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। पोइजेवली के नियम के अनुसार किसी कोशिका नली से द्रव के प्रवाह की दर नली की त्रिज्या आर के किस घात के समानुपाती होता है? ऑप्शन ए है r⁴, ऑप्शन बी है r, ऑप्शन सी है r² और ऑप्शन डी है 1/r²।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए r की पावर 4। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अ बॉडी ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h एज इट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। एक m द्रव्यमान के पिंड को h ऊंचाई से गिराया जाता है, मुक्त रूप से गिरते समय इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा डिक्रीज होगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज होगी या फिर बिकम जीरो हो जाएगी मिड पॉइंट पे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग सॉलिड स्फीयर इज। एक लुढ़कते हुए ठोस गोले की घूर्णन गतिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात होता है। ऑप्शन ए है 2:5, ऑप्शन 2/5, ऑप्शन बी है 2/7, ऑप्शन सी है 5/7 और ऑप्शन डी है 1/2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 2/7। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन इट इज कॉल्ड बुयंट फोर्स। दिस फिनोमेना इज बेस्ड ऑन। किसी द्रव द्वारा उसमें डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। यह घटना आधारित है। ऑप्शन ए है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, ऑप्शन बी है पास्कल्स लॉ पे, ऑप्शन सी है बर्नौलीज प्रिंसिपल पे और ऑप्शन डी है हुक्स लॉ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, 1 हॉर्स पावर 1 HP इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली हाउ मनी वाट्स। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। ऑप्शन ए है 500 वाट, ऑप्शन बी है 1000 वाट, सी है 646 वाट और ऑप्शन डी है 746 वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, 746 वाट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग सिस्टम बिकम्स जीरो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कंजर्व्ड। जब किसी घूर्णन प्रणाली पर काम करने वाला टार्क शून्य हो जाता है तो कौन सी राशि संरक्षित रहती है। ऑप्शन ए है लाइनर मोमेंटम, बी है एंगुलर मोमेंटम, सी है काइनेटिक एनर्जी और डी है फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एंगुलर मोमेंटम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, 2 स्मॉल रेन ड्रॉप्स ऑफ सेम रेडियस फॉल थ्रू एयर विथ स्टीडी वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी इफ दे कोलेस्क टू फॉर्म अ सिंगल बिग ड्रॉप द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी विल। यदि समान त्रिज्या की 2 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेती हैं तो नई बूंद का सीमांत वेग होगा इंक्रीज, रिमेन सेम, डिक्रीज या फिर बिकम जीरो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, इंक्रीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट h इज स्टोर्ड इन इट एज। जमीन से m द्रव्यमान के पिंड को h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य उसमें किस रूप से संचित होता है। ऑप्शन ए है काइनेटिक एनर्जी, बी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सी है इलास्टिक एनर्जी और डी है हीट एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अ स्विमर कैन फ्लोट इजली इन सी वाटर कंपेयर टू रिवर वाटर बिकॉज। एक तैराक नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी में आसानी से तैर सकता है क्योंकि। सी वाटर इज क्लीन, ऑप्शन बी है डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर देन रिवर वाटर, ऑप्शन सी है सी वेव्स हेल्प द स्विमर और ऑप्शन डी है सी वाटर हैज लेस फ्रिक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर देन रिवर वाटर। यानी जो है समुद्र के पानी की जो घनत्व है वो रिवर वाटर से जो है ज़्यादा होता है। किसकी वजह से ज़्यादा होता है, नमक वगैरह बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जो है यहाँ पर डेंसिटी जो है पानी की बढ़ जाती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर अ लिक्विड दैट कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड सरफेस लाइक प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास इज। ठोस सतह को पूरी तरह से गीला करने वाले द्रव के लिए स्पर्श कोण होता है। ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 0 ओवर एक्यूट एंगल, ऑप्शन सी है ऑब्लिक एंगल और ऑप्शन डी है 180 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 0 डिग्री ओवर एक्यूट एंगल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, इफ अ फोर्स F इज इक्वल टू 2I + 3J एंड डिस्प्लेस अ बॉडी बाई D इज इक्वल टू 4I + 2J M द वर्क डन इज। यदि एक बल F इज इक्वल टू 2I + 3J एंड किसी पिंड को D इज इक्वल टू 4I + 2J M विस्थापित करता है तो किया गया कार्य होगा। ऑप्शन ए है
14 जूल, ऑप्शन बी है 8 जूल, सी है 6 जूल और डी है 2 जूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 14 जूल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन रिंग ऑफ अ रेडियस आर लाइज एट। आर त्रिज्या की एक समान पतली वलय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए है एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, ऑप्शन बी है द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द रिंग, ऑप्शन सी है एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर और ऑप्शन डी है आउटसाइड द रिंग प्लेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द रिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, इन अ सिफॉन अवर पाइप फ्लो द मैक्सिमम हाइट टू विच वाटर कैन बी लिफ्टेड एट सी लेवल बाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली। वायुमंडलीय दाब के कारण समुद्र तल पर पानी को अधिकतम कितनी ऊंचाई तक उठाया जा सकता है? ऑप्शन ए है 76 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10.3 मीटर, ऑप्शन सी है 34 मीटर और ऑप्शन डी है इन्फानाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 10.3 मीटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द कोलिजन इन विच बोथ लाइनर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इनसाइड द सिस्टम आर कंप्लीटली कंजर्व्ड इज कॉल्ड। वह टक्कर जिसमें निकाय के भीतर ही रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों पूरी तरह संरक्षित रहते हैं कहलाती है? ऑप्शन ए है इन इलास्टिक कोलिजन, ऑप्शन बी है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ऑप्शन सी है इलास्टिक कोलिजन और डी है एक्सप्लोसिव कोलिजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इलास्टिक कोलिजन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी एफ डॉट भी इज। बल और वेग के गुणनफल एफ डॉट भी के बराबर होने वाली भौतिक राशि है? ऑप्शन ए है पावर, बी है वर्क, सी है एनर्जी और डी है मोमेंटम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए पावर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, अ कैपिलरी ट्यूब is dipped vertically in a water, the water rises to a height h. If the radius of the tube is halved, the water will rise to a height. एक कोशिका नली को पानी में लंबवत डुबोया जाता है तो पानी h ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि नली की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? ऑप्शन ए है h/2, बी है 4h, सी है 2h और डी है रिमेन्स h। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 2h। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वो ये है, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट। ऑप्शन ए है फ्लेक्सिबल, बी है स्टबबोर्न अवर हेड स्ट्रॉन्ग, सी है प्लिएंट और डी है सबमिसिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी स्टबबोर्न या हेड स्ट्रॉन्ग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, फिल इन द ब्लैंक, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट डॉट 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 अप्लाइड फॉर द नर्सिंग स्कॉलरशिप दिस ईयर। तो इसके फिल इन ब्लैंक में क्या बढ़ाएगा? इज होगा या फिर बी हैज होगा या फिर हैव होगा या फिर वाज होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर सी हैव, यानी अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव अप्लाइड फॉर द नर्सिंग स्कॉलरशिप दिस ईयर। अब हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द एंटोनिम ऑफ ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का विलोम शब्द क्या होगा? परमानेंट अवर परपेचुअल, ऑप्शन बी है टेम्परेरी, सी है फ्लीटिंग और डी है ब्रीफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए परमानेंट अबर परपेचुअल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, अ मेडिसिन दैट काउंटरैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड एन एंटीबायोटिक, एंटीडोड, एंटीसेप्टिक या फिर एनेस्थेटिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एंटीडोड होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही वर्तनी वाला शब्द पहचाने, अक्यूरेंस, अक्यूरेंस, अक्यूरेंस या फिर ऑक्यूरेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एक्यूरेंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, द डॉक्टर इज चेकिंग द पेशेंट। ऑप्शन ए है द पेशेंट इज बीइंग चेक्ड बाय द डॉक्टर, ऑप्शन बी है द पेशेंट वाज चेक्ड बाय द डॉक्टर, ऑप्शन सी है द पेशेंट हैज बीन चेक्ड बाय द डॉक्टर और ऑप्शन डी है द पेशेंट इज चेक्ड बाय द डॉक्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए द पेशेंट इज बीइंग चेक्ड बाय द डॉक्टर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द आइडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स टू वेस्ट फ्यूल, ऑप्शन बी है टू स्टडी अवर वर्क लेट इनटू द नाइट, सी है टू कॉज एन एक्सीडेंट और डी है टू स्लीप अर्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टू स्टडी अवर वर्क लेट इनटू द नाइट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ऑनेस्टी
इज डॉट 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 बेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है एन, सी है द और डी है नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी द, यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, द नर्स इज मैरिड डॉट 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 अ सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर। सही प्रीपोजिशन क्या होगा? ऑप्शन ए है विथ, बी है टू, सी है बाई और डी है फॉर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टू, यानी द नर्स इज मैरिड टू अ सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द प्लूरल ऑफ हाइपोथेसिस इज। हाइपोथेसिस का जो है प्लूरल क्या होगा? हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस या फिर हाइपोथेसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हाइपोथेसिस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, गिव वन वर्ड फॉर द कंप्लीट इनएबिलिटी टू स्लीप ओवर अ लॉन्ग पीरियड। सोमनेबुलिज्म, इंसोम्निया, एनमिया या फिर एमनीसिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी इंसोम्निया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, साइनोनिम ऑफ एक्यूट इन अ मेडिकल कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन ए है सीवियर अवसार, बी है माइल्ड, सी है क्रोनिक और डी है स्लो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए सीवियर अवसार। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, एंटोनिम ऑफ लेक्स। एंटोनिम ऑफ लेक्स, लेक्स का जो है एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए है केयरलेस, बी है लूज, सी है सॉफ्ट या फिर डी है स्ट्रिक्ट अवर रिगोरस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट अवर रिगोरस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट सी सेड आई पास द एग्जाम लास्ट ईयर। ऑप्शन ए है इसका सी सेड दैट सी पास द एग्जाम लास्ट ईयर। ऑप्शन बी है सी सेड दैट सी हैड पास्ड द एग्जाम द प्रीवियस ईयर। ऑप्शन सी है सी टोल्ड दैट आई हैड पास्ड द एग्जाम द प्रीवियस ईयर। और ऑप्शन डी है सी सेड दैट सी हैज पास्ड द एग्जाम लास्ट ईयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सी सेड दैट सी हैड पास्ड द एग्जाम द प्रीवियस ईयर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, नो सूनर डिड द बेल रिंग डॉट 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 द स्टूडेंट रन आउट ऑफ द क्लास रूम। ऑप्शन ए है व्हेन, बी है देन, सी है देन और डी है बट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी देन, यानी नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट रन आउट ऑफ द क्लासेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द पार्ट विच कंटेन एन एरर। वन ऑफ द पेशेंट ए इन द वार्ड बी हो गया इज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, सी नो एरर डी। त्रुटि वाला भाग क्या होगा? ऑप्शन पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा, पार्ट सी होगा या फिर पार्ट डी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर पार्ट ए, यानी वन ऑफ द पेशेंट जो है ये त्रुटि वाला वाक्य है। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द आइडियम अ वाइल्ड गोज चेज मीन्स अ वेरी प्रॉफिटेबल सर्च, बी हंटिंग वाइल्ड एनिमल। ऑप्शन सी अ फुलिश एंड यूजलेस सर्च ऑफ परसूट और डी अ सक्सेसफुल मिशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी अ फुलिश एंड यूजलेस सर्च ऑफ परसूट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, fill in the blanks with the correct preposition. The student has great aptitude डॉट 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 साइंस सब्जेक्ट्स इन विथ एट या फिर फॉर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी फॉर, यानी द स्टूडेंट हैज ग्रेट एप्टीट्यूड फॉर साइंस सब्जेक्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ नॉन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का एक वचन रूप क्या होगा? बैक्टीरियंस, बैक्टीरियम, बैक्टेरी या फिर बैक्टीरियोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी बैक्टीरियम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द डॉक्टर रिकमेंड दैट द पेशेंट डॉट 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 बेड रेस्ट फॉर अ वीक, टेक्स, टेक, टुक या फिर इज टेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टेक, यानी द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट द पेशेंट टेक बेड रेस्ट फॉर अ वीक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, गिव वन वर्ड फॉर द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर्स। मानव शरीर की संरचनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है फिजियोलॉजी, बी है एनाटॉमी, सी है साइकोलॉजी और डी है पैथोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एनाटॉमी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक, स्लो एंड स्टीडी डॉट 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 द रेस।
विंस, विन, विनिंग या फिर हैव वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए विंस, यानी स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द एंटोनिम ऑफ मॉर्बिड। ग्लूमी होगा, डिजीज्ड होगा, हॉरिबल होगा या फिर हेल्दी अवर चीयरफुल होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, हेल्दी अवर चीयरफुल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक्स। ही हैज बीन लिविंग इन लखनऊ डॉट 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 5 ईयर, सिंस 5 ईयर, फॉर 5 ईयर, फ्रॉम या फिर ड्यूरिंग 5 ईयर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फॉर, यानी ही हैज बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 5 ईयर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंड मोस्ट रिलायबल मेथड टू वेरीफाई अ पेशेंट आइडेंटिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एनी मेडिसिन इन अ हॉस्पिटल वार्ड। अस्पताल के वार्ड में कोई भी दवा देने से पहले मरीज की पहचान सत्यापित करने का मानक और सबसे विश्वसनीय तरीका क्या है? चेकिंग द नेम रिटन ऑन द बेड शीट, ऑप्शन बी है चेकिंग द यूनिक आईडी ऑन द पेशेंट रिस्ट बैंड एंड आस्किंग देम टू स्टेट देयर फुल नेम, ऑप्शन सी है आस्किंग द नाइबोरिंग पेशेंट, और ऑप्शन डी है आस्किंग द पेशेंट्स रूम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, चेकिंग द यूनिक आईडी ऑन द पेशेंट रिस्ट बैंड एंड आस्किंग देम टू स्टेट देयर फुल नेम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द क्लिनिकल टर्म हाइपोक्सिया रिफर टू अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय। नैदानिक शब्द हाइपोक्सिया किस स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन ए है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी टिश्यू ऑफ ब्लड, ऑप्शन बी है हाई ब्लड प्रेशर, सी है एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, और डी है डिहाइड्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी टिश्यू और ब्लड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, इन द बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन। जैव चिकित्सा अपशिष्ट पृथक्करण प्रणाली में मानव शारीरिक अपशिष्ट को किस रंग के बैग में डाला जाना चाहिए? ऑप्शन ए है रेड बैग, बी है ब्लू बॉक्स, सी है येलो बैग, और डी है ब्लैक बिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, येलो बैग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डज द मेडिकल एब्रीविएशन एनपीओ स्टैंड फॉर ऑन अ पेशेंट्स केयर प्लान। मरीज के केयर प्लान पर लिखे संक्षिप्त शब्द एनपीओ का क्या अर्थ है? न्यू पेशेंट ओरिएंटेशन, नॉर्मल प्लाज्मा आउटपुट, नथिंग बाय माउथ अवर, नो फूड एंड फ्लूइड्स ओरली, और ऑप्शन डी है नर्सिंग पर्सनल ऑन ड्यूटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, नथिंग बाय माउथ अवर, नो फूड एंड फ्लूइड्स ओरली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विल इंस्पेक्टिंग एन इंट्रावेनस साइट द नर्स नोटिस रेडनेस, वार्मथ एंड स्वेलिंग अलोंग द पाथ ऑफ द वेन, दिस इज अ क्लियर साइन ऑफ। आईवी सुई के स्थान का निरीक्षण करते समय नर्स को नस के साथ लालिमा, गर्मी और सूजन दिखाई देती है, यह किसका स्पष्ट संकेत है? इन्फिल्ट्रेशन का, एयर एम्बोलिज्म का, फ्लूइड ओवरलोड का, या फिर फ्लेबाइटिस का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, फ्लेबाइटिस का। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द फर्स्ट एड मैनेजमेंट फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग एन एक्टिव जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर प्राइमरी इन्वॉल्व। दौरे, मिर्गी, फिट से पीड़ित मरीज के लिए प्राथमिक उपचार प्रबंधन में मुख्य रूप से क्या शामिल है? ऑप्शन ए है इंसल्टिंग अ स्पून इनटू द पेशेंट माउथ टू प्रिवेंट टंग बाइटिंग, ऑप्शन बी है प्रोटेक्टिंग द पेशेंट फ्रॉम इंजरी बाय क्लियरिंग द एरिया एंड प्लेसिंग समथिंग सॉफ्ट अंडर देयर हेड, सी है होल्डिंग द पेशेंट डाउन टाइटली टू स्टॉप देयर मूवमेंट्स, और ऑप्शन डी है गिव देम वाटर टू ड्रिंक इमिडिएटली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रोटेक्टिंग द पेशेंट फ्रॉम इंजरी बाय क्लियरिंग द एरिया एंड प्लेसिंग समथिंग सॉफ्ट अंडर देयर हेड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द नॉर्मल पल्स रेट रेंज फॉर अ हेल्दी रेस्टिंग न्यूबॉर्न इन्फेंट इस टाइपलिक। एक स्वस्थ आराम कर रहे नवजात शिशु की सामान्य नाड़ी दर पल्स रेट आमतौर पर कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन बी है 50 to 70 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन सी है 120 to 160 बीट्स पर मिनट, और ऑप्शन डी है 80 to 100 बीट्स पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 120 to 160 बीट्स पर मिनट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, एन यूरिया इज क्लिनिकल कंडीशन डिफाइंड एज ए 24 आवर टोटल यूरिन
आउटपुट ऑफ लेस देन। एन्यूरिया एक नैदानिक स्थिति है जिसमें 24 घंटे का कुल मूत्र उत्पादन कितने से कम हो जाता है। ऑप्शन ए है 500 ml, बी है 100 ml, सी है 1000 ml और डी है 300 ml। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 100 ml। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द पोजीशन यूज्ड फॉर अ पेशेंट ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ क्लीजनिंग एनिमा इज। एनिमा देने के दौरान मरीज को किस पोजीशन में लिटाया जाता है। ऑप्शन ए है सुपाइन पोजीशन, बी है प्रोन पोजीशन, सी है फॉलोअर्स पोजीशन और डी है लेफ्ट लैटरल अवर सिम्स पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी लेफ्ट लैटरल अवर सिम्स पोजीशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC एस्टेब्लिश्ड इन 1947। यानी 1947 में स्थापित भारतीय नर्सिंग परिषद INC का प्राथमिक कार्य क्या है। ऑप्शन ए है टू रन हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री, ऑप्शन बी है टू स्टेबलाइज एंड मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया, ऑप्शन सी है टू रिक्रूट नर्सेज फॉर फॉरेन कंट्रीज और ऑप्शन डी है टू डिसाइड द सैलरी ऑफ नर्सिंग स्टाफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी टू स्टेबलाइज एंड मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग देयर हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्पोर्स इज कॉल्ड। सभी सूक्ष्म जीवों जिसमें उनके अत्यधिक प्रतिरोधी बीजाणु स्पोर्स भी शामिल हैं को पूरी तरह नष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है डिसइंफेक्शन, बी है स्टरलाइजेशन, सी है एंटीसेप्सिस और डी है सैनिटाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी स्टरलाइजेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अ पेशेंट हैज ए बॉडी टेम्परेचर ऑफ 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, द नर्स प्रिपेयर टू परफॉर्म अ कोल्ड स्पंज, द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर इज। एक मरीज का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है, नर्स कोल्ड स्पंजिंग की तैयारी करती है। इस प्रक्रिया में शरीर से गर्मी निकलने का मुख्य तंत्र है रेडिएशन, कॉन्वेक्शन, कंडक्शन या इवेपोरेशन और ऑप्शन डी है इंसुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कंडक्शन एंड इवेपोरेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एब्रीवेशन BID ऑन अ डॉक्टर्स मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन सीट मीन्स द मेडिसिन शुड बी टेकन। डॉक्टर के पर्चे पर लिखे संक्षिप्त BID का अर्थ की दवा लेनी चाहिए। ऑप्शन ए है वंस अ डे, ऑप्शन बी है ट्विंस अ डे, सी है 3 टाइम्स अ डे और डी है 4 टाइम्स अ डे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ट्विंस अ डे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ह्यूमन ऑर्गन आवर सिस्टम इज प्राइमरली असेस्ड व्हेन अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर मॉनिटर्स द ग्लासगो कोमा स्केल। जब कोई स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ग्लासगो कोमा स्केल की निगरानी करता है तो मुख्य रूप से किस अंग प्रणाली का आकलन किया जाता है। ऑप्शन ए है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ऑप्शन बी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और LOC यानी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी है रेस्पिरेटरी सिस्टम और ऑप्शन डी है यूरिनरी सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रेशर अल्सर्स बेड सोर इन एन इमोबाइल bedridden patient, the nurse should change the patient's position at least every। एक बिस्तर पर पड़े अस्वस्थ मरीज में बेड शोर को रोकने के लिए नर्स को कम से कम हर कितने समय में मरीज की पोजीशन बदलनी चाहिए। ऑप्शन ए है 6 आवर, ऑप्शन बी है 12 आवर, ऑप्शन सी है 2 आवर और ऑप्शन डी है 24 आवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 2 आवर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द हिस्टोरिकल फिगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज यूनिवर्सली नोन इन नर्सिंग हिस्ट्री एज। नर्सिंग के इतिहास में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सार्वभौमिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। द लेडी विथ द क्रॉस, ऑप्शन बी है द एंगल ऑफ मर्सी, ऑप्शन सी है द फर्स्ट वुमेन डॉक्टर और ऑप्शन डी है द लेडी विथ लैम्प। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी द लेडी विथ लैम्प। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, What is the clinical term used to describe a resting heart rate of an adult patient that is consistently below 60 beat per minute। वयस्क मरीज की हृदय गति लगातार 60 धड़कन प्रति मिनट से कम होने की स्थिति को क्या कहा जाता है। ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन या फिर एरिथमिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है,
इन हॉस्पिटल इमरजेंसी कलर कोडिंग सिस्टम कोड ब्लू अनाउंसमेंट टाइपिकली इंडिकेट्स। अस्पताल के आपातकालीन कलर कोडिंग सिस्टम में कोड ब्लू की घोषणा आमतौर पर क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए है फायर इन बिल्डिंग, ऑप्शन बी है बॉम्ब थ्रेट, सी है इन्फेंट एबडक्शन और डी है मेडिकल इमरजेंसी और कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी मेडिकल इमरजेंसी और कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है द प्राइमरी एंड मोस्ट इफेक्टिव स्टेप इन द सीक्वेंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन CPR फॉर एन अडल्ट विक्टिम फाउंड अनरिस्पॉन्सिव एंड नॉट ब्रीदिंग इज। बेहोशी और सांस न ले रहे वयस्क पीड़ित के लिए CPR के क्रम में सबसे प्राथमिक और प्रभावी कदम है गिविंग माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रेथ फर्स्ट, फिर है चेकिंग ब्लड प्रेशर, या फिर ऑप्शन सी है इनिशिएटिंग हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली, और ऑप्शन डी है सेकिंग द पेशेंट विगोर्सली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इनिशिएटिंग हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है हिमेचूरिया इज ए क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी दैट सिग्निफाई द प्रेजेंस ऑफ। हिमेचूरिया एक नैदानिक शब्दावली है जिसका अर्थ किसकी उपस्थिति से है? ऑप्शन ए है पस इन द यूरिन, ऑप्शन बी है ग्लूकोज इन द यूरिन, सी है प्रोटीन इन द यूरिन, और डी है ब्लड इन द यूरिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ब्लड इन द यूरिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है एन इन्फेक्शन दैट a patient acquired during their stay in the hospital setup which was neither present nor incubating at the time of admission is called। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान मरीज को होने वाला संक्रमण जो भर्ती होने के समय मौजूद नहीं था कहलाता है। ऑप्शन ए है क्रोनिक इन्फेक्शन, बी है प्राइमरी इन्फेक्शन, सी है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, अवर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, और डी है आइडियोपैथिक डिजीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी नोजोकोमियल इन्फेक्शन अवर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है व्हाट इज द स्टैंडर्ड चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ रिकमेंडेड फॉर परफॉर्मिंग हाई क्वालिटी CPR ऑन एन अडल्ट पेशेंट। एक वयस्क मरीज पर उच्च गुणवत्ता वाले CPR के लिए चेस्ट कंप्रेशन की मानक गहराई कितनी अनुशंसित है? ऑप्शन ए है 1 से 1.5 इंच, ऑप्शन बी है 3 से 4 इंच, सी है लेस देन 1 इंच, और डी है एटलीस्ट 2 इंच बट नॉट मोर देन 2.4 इंच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी एटलीस्ट 2 इंच बट नॉट मोर देन 2.4 इंच। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है द क्लिनिकल टर्म डिस्पीनिया कॉमनली डॉक्यूमेंटेड बाय नर्सेस इन अ पेशेंट वाइटल चार्ट्स में। नर्सों द्वारा मरीज के चार्ट पर दर्ज किए जाने वाले नैदानिक शब्द डिस्पीनिया का अर्थ होता है। ऑप्शन ए है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ऑप्शन बी है इनएबिलिटी टू स्पीक, ऑप्शन सी है डिफिकल्टी और पेनफुल ब्रीथिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और ऑप्शन डी है हाई ब्लड प्रेशर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी डिफिकल्टी और पेनफुल ब्रीथिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है when a nurse is performing a standard hand washing procedure using a soap and water the minimum duration recommended for rubbing hand together is। साबुन और पानी से हाथ धोने की मानक प्रक्रिया के दौरान हाथों को आपस में रगड़ने की न्यूनतम अनुशंसित अवधि है 5 सेकंड की, 2 मिनट की, 10 सेकंड की, या फिर 20 सेकंड की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 20 सेकंड्स की। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।